नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार महारत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक होगा। और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, पेपर 1 पेपर 2, क्या पूरा मामला है, हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर पुराने पेपर सीटेट के जितने भी पुराने पेपर हैं उनकी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है, आखिरी तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। और बिल्कुल फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। तो हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सीटेट के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीएसई एग्ज़ाम करवाता है और ओमार शीट पर आपका एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। और ये वैलिड कब तक है? लाइफ टाइम वैलिड है। यदि आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आपको वापस कभी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। 11 मई को आपकी आधिकारिक सूचना आई थी और आपके आवेदन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 जून तक आपके आवेदन स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। 10 जून तक आप आवेदन कर सकते हो और 6 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। यदि स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो आपकी 5 और 6 2 दिन आपके एग्ज़ाम हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रही आपकी प्रोसेस कि भाई कब क्या एग्ज़ाम रहने वाली है। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, 10 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 की बात करेंगे। उसके बाद में पेपर 2 की, मतलब कि पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 1 में क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है? यदि आपने 12th पास कर रखी है और 12th में 50% अंकों से आप, अधिक अंकों से आप पास कर चुके हैं और उसके बाद में आपके पास में 2 वर्षीय डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर बीएसटीसी आप पास आउट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आप अंतिम वर्ष में हैं, मतलब कि आपने बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी आप कर रहे हैं और आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं सीटेट का, ठीक है। या फिर आपके पास में न्यूनतम आपके क्या है, बीएलएड भी आपके यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन जो बीएड कर रखे हैं, ठीक है ना, जो बीएड कर रखे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। पहले दोनों में होता था लेकिन अब हटा दिया गया है। अब ओनली फॉर यहाँ पर बीटीसी बीएसटीसी वाले ही यहाँ पर क्या है, एलिजिबल रहेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। अब हम आगे बात करते हैं पेपर 2 के लिए, जो कि 6 से 8वीं क्लास तक के लिए टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जिन्होंने बीएड कर रखी है, क्या, जिन्होंने बीएड कर रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल है। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और साथ ही साथ उनके पास में 2 वर्षीय डीएड मतलब कि बीएसटीसी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है ना। 6ठी से 8वीं तक वाले, मतलब कि पेपर 2। और जिन्होंने बीएड कर रखी है या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, ठीक है ना, बीएड कोर्स, तो यहाँ पर एलिजिबल आप रहने वाले हैं। आगे हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस क्या रहता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है।
पेपर 1 के लिए देखें तो यहाँ पर आपकी 5 सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन सी रहने वाली? एक तो रहने वाली आपकी CDP जो कि है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। साइकोलॉजी, पूरी साइकोलॉजी तो नहीं कह सकते, साइकोलॉजी का पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के आपके रहने वाले। लैंग्वेज आपको 2 चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 30-30 नंबर के लैंग्वेज आएंगी, जिसमें आप हिंदी ले सकते हो, जो भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ऑप्शन मिले आपको, जो आप इच्छुक हैं वो आप लैंग्वेज ले सकते हैं। दोनों सेम नहीं ले सकते, दोनों अलग अलग लैंग्वेज, जैसे एक हिंदी ली तो एक इंग्लिश, या फिर एक हिंदी या फिर एक संस्कृत, ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर आता है मैथ्स। मैथ्स आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, वो भी 30 प्रश्न, और EVS पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? EVS 30 नंबर का। तो टोटल मिलाकर आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे, ठीक है। 150 मार्क्स के यहाँ पर आपका ये पेपर होने वाला है। आगे हम बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिए पेपर 2 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो 3 सब्जेक्ट तो वही रहने वाले हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और आपका जो चौथा पार्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा, यदि आपके मैथ्स और साइंस है तो आप मैथ्स और साइंस की 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे आपके, और यदि आपके SST सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन है तो आपके 60 प्रश्न इसके आएंगे, ठीक है। तो टोटल ऑल ओवर आपके 150 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। हम आप यहाँ पर बात करें तो 30-30 प्रश्न हमने बात की थी, हर सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्न आ रहे हैं, तो 30 में आपके 15 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से संबंधित होंगे, ठीक है। मतलब कि 50-50% आपका यहाँ पर रहने वाला है वेटेज। विषय वस्तु ज्ञान का 50% और शिक्षण शास्त्र मतलब कि पेडागोजी आपकी यहाँ पर टीचिंग स्किल यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है? 50% रहने वाली है, ठीक है। आगे हम बात करें तो चीज़ें कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। आपके 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है ना। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। OMR शीट पर आपको यहाँ पर पेपर देना होगा, केवल काले और नीले बॉल पेन का ही आप यूज कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन में एक ही गोला भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो तैयारी कैसे करनी है और बात करेंगे पूरी चीज़ें, तो उससे पहले आपको देख लें यहाँ पर कितने नंबर आपको लेकर आने हैं, ठीक है। सामान्य कैटेगरी से हो तो आपको 90 नंबर आपको यहाँ पर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 60% आपको लाने हैं, 90 नंबर आपको लाने ही होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यदि आप OBC SC ST PWD से हैं तो आप 82 नंबर लेकर आ जाएंगे तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली में आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी में तो चल जाएंगे, KVS वगैरह में, ये स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है उसमें आपके यहाँ पर 82 नंबर चल जाएंगे, यदि आप अदर कैटेगरी से हैं, OBC ST SC से, ठीक है। लेकिन यदि आप दिल्ली में DSSB में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, तो आप अपना टारगेट रखें, 90 नंबर आपको लाने ही है, ठीक है। 150 में से 60% आपको यहाँ पर लाने ही हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी वैलिडिटी जो है जीवन भर है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार ही पास करना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर तैयारी कैसे क्या करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर आपको मैं बता दूं, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सिलेबस की, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नोट्स वगैरह वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करें, हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम जितने भी सीटेट के पुराने पेपर हैं,
ठीक है ना, जो भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम सोल्व करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो मेरे साथ में जुड़े रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी आगे जो सीरीज लेकर आए ओल्ड पेपर की, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, कल आपको वीडियो देखने को मिलेगा ओल्ड पेपर का। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।